रुस्तुगी समाज दिलसार गार्डन ने अपना 35वां वार्षिक महोत्सव मनाया 12 जनवरी को। इसमें उन्होंने अपने समाज के सभी लोगों को यहां आमंत्रित किया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हुए। यह समाज लगातार दिलसार गार्डन में अपना ये कार्यक्रम हर साल मनाता रहता है और ये गर्व से कहता है कि गर्व से कहो, गर्व से लिखो और गर्व से कहलाओ कि हम रुस्तुगी हैं। यह लाइन अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोग अपना नाम, अपने धर्म, अपने समाज के लिए अक्सर लिखने, बोलने और बताने में डरते हैं। लिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। मगर यह समाज लगातार अपने लोगों को, अपने समाज के व्यक्तियों को, बच्चों को और जो भी जनरेशन है उन सभी को यहाँ प्रेरित करता है, उन सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इसमें 3 साल से लेके बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े उम्र के लोग ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेट किया और अपनी कला का यहाँ नमूना पेश किया। साथ ही साथ जो इनके समाज से कहीं भी देश में किसी भी कोने में अपने समाज, देश के लिए, राज्य के लिए और किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रहा है, उसको यहाँ हर साल बुला के सम्मानित किया जाता है। उसके पूरे परिवार का यहाँ विस्तृत विवरण दिया जाता है, बताया जाता है कि वो कब, क्या और कैसे थे और अब क्या कर रहे हैं, समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं और लोगों के लिए वो किस तरीके से इस समय काम कर रहे हैं, खासकर अपने समाज, अपने लोगों के लिए। इसी कड़ी में फरीदाबाद से आए एक बिजनेसमैन, जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, उनके पूरे परिवार का यहाँ मान सम्मान किया गया और साथ ही साथ देश के कोने कोने से आए हर राज्य के वो समाज के व्यक्ति जो अलग अलग जगह पे इसी समाज के लिए काम करते हैं, अपनी संस्था चलाते हैं, समाज के लिए काम करके लोगों को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जो लोग इसमें जिन्होंने भाग लिया, चाहे वो कला प्रतियोगिता हो, नृत्य हो, भाषण हो या कोई भी यहाँ कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, उनको भी सम्मानित किया गया। इसमें बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक शामिल थे, महिलाएं शामिल थी। यह भी बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों ने प्रस्तुति की। लोगों ने जमकर यहाँ नृत्य किए, नाटिका पेश की और साथ ही साथ यह भी बताया कि किस तरीके से आज समाज में चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों को अनाथालय में छोड़ जाते हैं, किस तरीके से माँ बाप से अपना पीछे छुड़ाते हैं और हम सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम उस चक्कर में फंस चुके हैं। इन सभी चीज़ों को बड़ी यहाँ से बखूबी से निभाया गया, बताया गया और लोगों को समझाया गया। यहाँ आए लोगों ने इसका आनंद लिया और अपने समाज के इन लोगों का, जो भी इस सभा के करता धरता हैं, जो भी ये कार्यक्रम करते हैं, उन सबका धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे समाज के सभी वर्गों को जोड़ रखा है, हमारी कई पीढ़ियों को जोड़ रखा है, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों या इस समय मिडिल एज में हों, उन सबको जोड़ रखा है। और यह लगातार चलना चाहिए, जिससे हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन कभी भी भटके ना और समाज के लिए अच्छे काम करे, जिससे समाज आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़ें और हमारे नाम, हमारे काम को गर्व से लिया जाए और गर्व से कहीं पे भी उसको पेश किया जाए। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, उसकी हर व्यक्ति ने तारीफ की और उसकी कुछ झलकियाँ आप भी इसमें देखिए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे बच्चों ने, महिलाओं ने और बड़े बुजुर्गों ने किस तरीके से यहाँ पे समाज को सोशल मैसेज दिया। अलग अलग तरीके से बड़ी उम्र के बड़े बुजुर्गों ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्यक्रम पेश किए और लोगों ने उस पर जमकर तालियां बजाई, गाने गाए, सीटियां बजाई और लोगों के बीच में यह वाहवाही का एक सबब बन गया। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों ने भी यहाँ पे अपनी कला का यहाँ प्रस्तुति की और वही कला इस समय यहाँ पे इन बच्चों को इनाम के रूप में उनका मान सम्मान के दिया जा रहा है, करा जा रहा है, ताकि ये बच्चे आगे चल के समाज और हमारे देश का, राज्य का नाम रोशन करें। यह अपने आप में अनूठी पहल है और पिछले
35 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम यह समाज कर रहा है, अपने समाज के लोगों को, अपनी यंग जनरेशन को और अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। जब चलूं उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी हवा के झोंके आज मौसमों से उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जो माँ पे जो वो है नटखट वो जमुना तट खेल लगा विद्या वाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले ये बर्तन धोकर और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरन जी बेकार के सपने देख रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। जरा मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी! न जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि एक हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान।
और उन्हें भी। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे, दीवाने। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। इस वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को यूट्यूब कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, और मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन अब दूर नहीं जब आपकी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी, इशारों पर। हा 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 हा। मम्मी, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे समझा दोगे प्लीज? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने समझाया नहीं क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो पापा से पूछ लो। ओके मम्मा। पापा, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे समझा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट और मुझे ऑफिस में भी बहुत सारा काम है, मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ। ओके पापा। पापा ऑफिस से आते हुए। पापा, आप मुझे अब तो समझाओगे ना? बेटा, आई एम ऑलरेडी टायर्ड और मुझे ऑफिस का भी बहुत सारा काम है, तुम अपनी मम्मी से ही पूछ लो ना। मम्मी, क्या हुआ बेटा? अब मुझे अब तो पढ़ा दो प्लीज। अच्छा बेटा, अपने रूम में जाओ, मैं वहीं आके समझाती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करूँगी। ओह गॉड, मम्मी तो अब तक नहीं आई, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए गूगल लेंस पे कुछ सर्च ही कर लेती हूँ। एक और नया शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। कि तुम मेरा शिकार हुआ बेटा। अरे तुम देख क्या रहे हो? फोन करो डॉक्टर को। हाँ, करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, आप जल्दी आइए। अगर तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड्स भी होंगे तो उनमें से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, बिकॉज वी आर शक्तिमान। ये घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपकी बेटी इस स्थिति में आ पहुंची है। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनेपन की जरूरत है। आप इसे मोटिवेट करिए। ये अपने रियल फ्रेंड्स के साथ जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो इसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। कैसा वक्त आ गया है, हम अपनों से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। हम उन खुशियों को भूल गए हैं जो अपनों के साथ मिलती है। हम दूसरों की तकलीफों का तो मजाक बनाते हैं और अपनी ही तकलीफों को स्टेटस पर लगाते हैं। हम सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करने लग गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि सोशल मीडिया हमारा ही यूज कर रहा है। अरे लगता है लड़का आ गया है। अरे आइए बैठिए। अरे आइए, लीजिए, बैठिए, क्या लेंगे आप? खाइए। बस आप जरा उसको बुला दीजिए, मुझे देखकर किसी और को देखने जाना है। कहीं और भी जाना है, पर क्यों? अरे चुप रहो तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं। आजकल जमाना बदल गया है। लड़के जीवन साथी हो या मोबाइल फोन, अरे देख परख करके अच्छी तरह देख कर लेते हैं। जीवन साथी? अरे बेटा ये सब छोड़ो और ये नाश्ता करो, नाश्ता करो। अरे क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, लगता बहुत प्यार करते हैं आप उससे। प्यार क्यों नहीं करेंगे, आखिर बेटी है हमारी। अच्छा, बेटी की तरह प्यार करते हैं भाई, करना भी चाहिए। बेटी की तरह
की तरह क्या मतलब भाई साहब, क्या उम्र है तुम्हारी कहने की है? हमारी बेटी है, उनकी तरह प्यार करते हैं हम। अरे आप तो गुस्सा हो गए। वैसे कितने साल की है वो? 24, पिछले महीने पूरे 24 की हुई है। 24? इतनी लंबी उम्र? फिर तो बड़ी हेल्दी होगी। हाँ हाँ, हेल्दी क्यों नहीं होगी? अरे बड़े नाजों से पाला है उसे मैंने। अरे नाती तो रोज है, परेशान तो नहीं करती? अरे रोज नहाती है, सर्दियों में कभी कभी नखरे करती है। वैसे बड़ी होशियार है हमारी पिंकी। ओहो, पिंकी नाम रखा है आपने? बहुत खूबसूरत नाम रखा है। आजकल तो वैसे पता नहीं डोली डोली क्या क्या नाम चले हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। वैसे गुस्सा तो नहीं करती? अरे नहीं नहीं, बहुत शांत स्वभाव की है हमारी पिंकी। हेलो, बस आप उसको प्लीज बुला दीजिए, मुझे फिर कहीं और जाना है। पिंकी बेटा, पिंकी बेटा अंदर आ जाओ बेटा। देखो आपके लिए समोसे लेकर आ रही है, अब खा के बताना कैसे लगेंगे। अरे कुत्ते खाए समोसे खिलाएंगे हमें और फिर पूछ रहे खाकर बताना कि कैसे हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे आई नहीं आपकी पिंकी? अरे आ तो गई पिंकी। अरे पागल है। आप सोफे के पीछे क्या झांक रहे हो? अरे पिंकी को और किसको? सीटी किसे बजा रहे हो भाई? पिंकी को। अरे आ तो गई पिंकी, साक्षात बेटी तो है। सामने। हाँ हाँ, हम ही है पिंकी। ये है पिंकी? हाँ। अंकल जी जरा एक बार आइए। बोलो बोलो। क्या आपकी पिंकी कुतिया है? और तुम्हारा दिमाग खराब कैसे हो रहा है भैया? मेरी बेटी को कुतिया कह रहे हो तुम? अरे अब तो गुस्सा हो गए। मैं तो डॉक्टर हूँ, जानवरों का इंजेक्शन लगाने देखने आया था। अरे तुम्हें कुत्ते से शादी करनी ही क्यों है? अरे किसको शादी करनी है? मैं तो डॉक्टर हूँ, जानवरों का इंजेक्शन लगाने आया था। आपने ही तो मुझे फोन करके बुलाया है। A232 से आपने ही तो फोन किया था। मम्मी पापा, आप हमें कुत्तों का इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हो? अरे बेटा तू रो मत, ये तो पागल है, ऐसे ही बड़बड़ करे जा रहा है, बदतमीज कहीं का। अरे ये 232 नहीं भाई साहब, ये 323 है। ओहो, गलती, सॉरी से सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अब मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ तो मैं चलता हूँ। अरे जाते कहाँ हो? बैठो यहीं पे, कहीं नहीं जाना। इस घर में आते लोग अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। मैं समझा नहीं कुछ। अरे मैं समझाता हूँ, यहाँ बैठो। हमारी पिंकी को आप पसंद आ गए और अब आपकी शादी होगी हमारी पिंकी से। क्यों पिंकी बेटा? हाँ हाँ पापा, मुझे बहुत दामाजी पसंद को है। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, लड्डू खिलाओ। वेलकम टू आवर फैमिली दामाद जी। भाई साहब ये एक छोटी सी प्रस्तुत थी कंफ्यूजन में, वो कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करेंगे। और अरे मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। तुम्हारा था 1800 रुपए में काम चलता था मेरा, रिबॉक और नाइके के जूते पहनता था मैं, और आज 50,000 रुपए महीना खर्च कमाता हूँ। अल्लाह बाटा की चप्पल लेने के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ता है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। इसमें मेरी गलती है क्या? अरे मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? मैं ही गया था बारात लेके बैंड बाजे के साथ अपनी दुर्गति कराने, सारी गलती मेरी है। हाँ तो मैं थोड़ी कहा था, तुम ही तो आए थे लेके बारात मेरे पीछे पीछे। अरे मेरा अकेले का हाथ थोड़ी है ये, मेरे बड़े साले का, मंझले साले का, मेरे छोटे साले का, सबका यही हाल है। एक तो मेरे भाई का बता। अरे मेरे कजिन भाई का भी यही हाल है। मैं कह तो रहा हूँ मेरे भाई का भी यही हाल है। मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। मेरी दुर्गति हो रही है, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं शादी करा के पछता रहा हूँ। रोते रहो बस सारा दिन, रोते रहो। क्या करूं, पेपर भी नहीं पढ़ने देते हैं मुझे। भाभी आई थी शादी के समय सुरमा लगाने, काजल डाला था उनने, बोली अभी भी मान जा, पर मेरी तो पत्थर पड़े थे ना, मैं नहीं मानी भाभी की बात भी। इसका मतलब सारी गलती लेडीज की है। अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारी गलती है? साथ में तो अपने आप को कोस रहा हूँ। मैंने तुम्हें कुछ बोला था? नक्षत्र खराब है, मेरा वक्त खराब था जो मैं चला गया बारात लेकर के। अरे अरे नहीं 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 नहीं, देखो जब घोड़ी चढ़ने लगा, घोड़ी ने पाँव ऊंचे किए, पाँव नीचे करे, थोड़ा आगे हुई, थोड़ी पीछे हुई, उसने भी समझाया बेटा अभी भी उतर जा। नहीं माना मैं, मेरी तो किस्मत ही खराब थी वास्तव में। मतलब गलती सारी मेरी है ना? अरे तुम्हें कहाँ सुना रहा हूँ, कहाँ तुम्हारी गलती? मैं तो अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। शादी का लड्डू ऐसे ही नहीं मिलता खाने को। अरे काय का शादी का लड्डू? इस आदमी होगी तो किस्मत ही बेकार है। देखो 70 किलो का मैं, 50 की ये, 80 किलो के 2 बच्चे, 100 किलो के माँ बाप। भाई साहब
70 किलो के आदमी पे 250 किलो का वजन। अरे गधे को भी बख्श देते हैं, मैं तो इंसान हूँ कम से कम। तुम्हारी जिंदगी में तो बस ऐसे रोते रहने। अरे तुम्हें थोड़ी नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूँ, वो भी नहीं कोस सकता क्या? देखो ऐसा है, हाल सभी मर्दों का एक जैसा है। हिम्मत मैंने करी है बोलने की, यदि गलत हो तो बता देना भाई साहब। खबरदार, मौत के सम्राट हमारे महाराज पधार रहे हैं। हम है यम, यम है हम। सिपाहियों, जी महाराज। आज ये तुमने अजीब सी कैसे पोशाक पहन रखी है? वो महाराज हम धरती लोग गए थे, वहाँ पर एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। कौन सी? महाराज उस पिक्चर की शूटिंग के किरदार भाग गए तो उन्होंने हमें ही किरदार बना दिया। महाराज उस पिक्चर का नाम तो हमें नहीं मालूम, हाँ उसका एक गाना जरूर याद है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से पीजिए। अरे बस ठीक है ठीक है। जी का अच्छा? महाराज ये बताओ, चित्रगुप्त को कहीं देखा है तुमने? आज चित्रगुप्त कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ महाराज, वो रहे चित्रगुप्त। ओ महाराज लगता है चित्रगुप्त ने जियो का रिचार्ज कराया है जो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, चित्रगुप्त, 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 या क्या पूरे दिन फोन में लगे रहते हो? महाराज प्रोग्राम आगे शुरू करें। हाँ हाँ, आगे शुरू करा जाए और भूलोक से जो प्राणी का आया है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। महाराज ये सब तो छोड़ो, ये भूलोक से किसी रामदेव बाबा का मैसेज आ रहा है कि योग करो और मृत्यु को कोसो दूर करो। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद उसको भी बुला लेंगे। चित्रगुप्त, पहले मानव को प्रस्तुत किया जाए और उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। पहला मानव है जग्गू शराबी। जग्गू शराबी हाजिर हो। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। कोई हमको संभालो, कहीं हम गिर ना पड़े। चित्रगुप्त, इसको बोलो सीधा सीधा आए। और क्या किया है इस मानव ने भूलोक पे? इसने भूलोक पर से दारू पीने के अलावा कुछ काम नहीं किया। दारू पीने के चक्कर में सारा घर बार बेच दिया। और तो मजे की बात तो ये है, दारू पी के एक पहलवान से टकराए और गिर गए। यहाँ हमारे सैनिक ने यहाँ ले आए। अच्छा महाराज, ये जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त, निर्लज, दूर हो जा मुझसे। क्या तुम यहाँ पे मदिरा पान करके आए हो? हैं? तुम्हारे इसमें से स्मृति बदबू क्यों आ रही है? महाराज ये मदिरा नहीं, ये तो रसपान है। एक बार आप ही चख के देखिए। अच्छा, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। महाराज आप मुझे स्वर्गलोक भेजने की बात करेंगे तो मैं आपको डेली वहाँ से रसपान कराऊंगा। पक्का? भूलोगे तो नहीं? कुछ भी नहीं। सिपाहियों। जी महाराज। इसको स्वर्गलोक लेके जाया जाए। जी महाराज। और ध्यान रहे, वहाँ से 2-3 बोतल लेते हुए आना सोमरस की। जी महाराज। अरे चित्रगुप्त, इस सोमरस का तो स्वाद बहुत अच्छा है। कूल महाराज, कूल। ऐसी तो हमने स्वर्गलोक में भी नहीं पी। वाह! अगले मानव को प्रस्तुत किया जाए। अगला मानव है वकील। वकील हाजिर हो। जी महाराज। जी महाराज। अरे वकील साहब, क्या बात है, आज तो बहुत जच रहे हो। क्या करूं महाराज, मेरा तो पेशा ही ऐसा है। चित्रगुप्त, क्या किया है वकील साहब ने भूलोक पे? महाराज इन्होंने भूलोक पर बहुत अच्छे काम किए हैं। न्याय, जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय के लिए ये कूद पड़ते हैं। यहाँ तक इन्होंने अपने बेटे पर भी
पैसे मांगने पर रिश्वत का मुकदमा ठोक दिया है। महाराज यहाँ तो बहुत स्मेल आ रही है, लगता है मदिरा की स्मेल है। अरे ये तो चक्कू शराबी की बोतल है। क्या आपने मदिरा पान किया है? नहीं। महाराज आपको इस कृत्य के लिए धारा 510A और 420 के तहत न्यायालय से सजा दिलानी पड़ेगी। अरे मूर्ख, क्या तुम हमें जानते नहीं? हमारी ताकत को पहचानते नहीं? हम हैं यम, यम है हम। सिपाहियों, इसको नर्क लोग लेके जाओ और उबलते हुए तेल में फेंक देना। क्या महाराज? या मैं तो क्या हुआ, सजा तो उन्हें दिलानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अरे चित्रगुप्त, इसको ध्यान रहे, अगला जन्म नहीं मिलना चाहिए। क्या पता अगले जन्म में हमारी कंप्लेन कर दे। अच्छा, आगे। जी महाराज, मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, नोट करो और अगले मानव को प्रस्तुत करो। अगला मानव है चोर। चोर हाजिर हो। आसमां में कितने तारे, आसमां में कितने तारे, आसमां में। सीधे खड़े अरे हो जाओ। इनको बोलो सीधे आए, ये क्या लड़ते हुए आ रहे हैं? महाराज, आपके दर्शन हुए मेरा जीवन तो कैसे धन्य हो गया। अरे चित्रगुप्त, क्या किया है इस प्यारे चोर ने? महाराज, इन्हें देखने से लगता है इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को चूना लगाया है, चूना। जैसे अभी आपका इन्होंने कड़ा उतार लिया है। अरे निर्लज्ज, मेरा कड़ा कहाँ है? अरे महाराज, चित्रगुप्त क्या जाने, यह तो हाथ की सफाई की कला है, कला महाराज। अच्छा, हाँ महाराज, मुझे आप ऐसा करिए, आप मुझे स्वर्गलोक भेज दीजिए। मैं वहाँ से प्रतिदिन आपको अप्सराओं का लाइव नृत्य प्रसारण दिखाया करूंगा। क्या ये संभव है? हाँ महाराज, हाँ, प्रतिलोक में ऐसे ही चलता रहता है। कैसे? महाराज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वीडियो लाइव, जाने कितने ऐप बना रखे हैं, उन सब के थ्रू आपको डायरेक्ट प्रसारण दिखाऊंगा महाराज। पक्का ना भूलोगे? हाँ, तो नहीं? महाराज एक बार देख के तो देखिए। जी महाराज। इस प्यारे से चोर को स्वर्गलोक लेके जाओ। जी महाराज। देखो, ध्यान रहे, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट अप्सराओं का रुकना नहीं चाहिए। जरूर महाराज, जरूर। चित्रगुप्त, कहाँ गए चित्रगुप्त? क्या बार बार फोन में लगे रहते हो? एक तो पता नहीं आपने मेरा नंबर किस किस को दे रखा है। तुम्हारी पत्नी 4 बार तो फोन कर चुकी है, कितनी बार काटूं? अरे छोड़ो, जल्दी सभा को खत्म करो। मुझे घर पे जाके झाड़ू पोछा बर्तन भी धोने। अरे जल्दी सभा खत्म करो। और सुनो, साड़ियों की बाहरी सेल चल रही है, मुझे अपनी वाइफ को है ना साड़ियों की सेल में से साड़ियां दिला के लानी है। सभा को खत्म करो, अगले मानव को जल्दी प्रस्तुत करो। जी महाराज। अगला मानव है डॉक्टर। डॉक्टर हाजिर हो। अरे डॉक्टर साहब, आज तो लग रहा है कि मोटा मुर्गा काट के आ रहे हो। क्या किया है डॉक्टर साहब ने चित्रगुप्त? महाराज, इन डॉक्टरों ने हमारे दूतों को बड़ा चीट किया है। कैसे? महाराज, जब हमारे दूत किसी प्राणी को भूलोक पे लेने जाते हैं, ये कभी उन्हें गोली देके, कभी इन्हें इंजेक्शन लगा के और कभी कभी तो वेंटिलेटर में लेटा के जिंदगी बढ़ा देते हैं 1-2 दिन की। अच्छा, तभी कहूँ हमारा डीएनए कम कैसे आ रहा है? अरे महाराज, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? पहले तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर। महाराज लोग गोली खाओ। अरे दूर हो जाओ सैनिकों। जी महाराज। लेके जाओ डॉक्टर को, नर्क ब्लॉक में डाल दो। चलो ले जाओ। महाराज, एक बार आप इंजेक्शन। चलो। अरे आगे से ऐसे डॉक्टरों को लेके आओ तो चेक करके लाना। तुम लोगों को सैलरी किस बात की देता हूँ मैं? जी महाराज। हाँ, चित्रगुप्त, सभा को खत्म करो जल्दी। अगले मानव को प्रस्तुत करो। तुम्हें बताया था ना जाना है। जी महाराज, अभी मैं भूलोक के अंतिम मोहतरमा को बुलाना चाहूंगा। इंजीनियर हाजिर हो। अरे चित्रगुप्त, क्या किया है इन खूबसूरत मोहतरमा ने? जैसा कि आपको देखने से लग रहा है, इन्होंने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ना तो इनकी लाइफ में कोई उमंग है और ना ही कोई उत्साह है। महाराज,
आप कौन से जमाने में जी रहे हैं, जब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जब लोग व्लॉग्स और रील्स बना रहे हैं। उस जमाने में आपने चित्रगुप्त को रखा हुआ है। चित्रगुप्त, तुम्हारी नौकरी तो गई। चित्रगुप्त से पंगा। महाराज, आप देखिए मैंने कितने ऐप बनाए हैं। आप इस ऐप का यूज करिए और खाली समय में अपनी सभा को समाप्त करिए और खाली समय में मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी देखिए और रील्स बनाइए। महाराज देखिए। अरे मैं जब से आपको ही तो देख रहा हूँ। अरे महाराज मुझे नहीं, इधर देखिए। ओह सॉरी। हाँ, बताओ क्या संभव है इस ऐप को यूज करके हम यहाँ बैठे बैठे भूलोक के मानव को दंड दे सकते हैं? अरे महाराज, दंड भी दे सकते हैं और खाली समय में इसका उपयोग करके मजा भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। और दुनिया के जन्म मरण का हिसाब रखने वाले यमराज कहाँ हो? इधर आओ। अरे ये कहाँ से आ गई? शीला, मुन्नी, सबके फोन अटेंड कर लेते हो। ये क्या? एक अपनी पत्नी का ही फोन अटेंड करता। बार काम पड़े हुए हैं। चलो घर पे। रैडी को इन्हें नर्क में भेजा जाए और लोगी चित्रगुप्त से पंगा, उनकी जॉब को खाओगी। देखिए, हमारा पर्पस इस सभा को करने का यही है कि हमारा समाज जो है वो कम से कम साल में 1-2 बारी मिले। हम होली पर एक फंक्शन करते हैं, एक अन्नकूट का फंक्शन करते हैं और एक सबसे बड़ा फंक्शन करते हैं जो कि ये एनुअल फंक्शन है, ताकि समाज में एक रास्ता रहे और हमारा जो यूथ है वो भी यहाँ पर आए और कुछ प्रेरणा ले और आगे बढ़े। कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी आगे बढ़े। टैलेंट को हम निकालते हैं यहाँ पे। एक क्लास, फर्स्ट क्लास का बच्चा हो या बीटेक तक का हो, इन सब का हम कल्चरल प्रोग्राम कराकर, एजुकेशन का कराकर और समाज में कुछ और काम किया है तो वो भी हम करवाते हैं इस सभा के माध्यम से। जो आजकल बच्चे, आजकल युवा भटक रहे हैं, अपने समाज से दूर हो रहे हैं, उसके लिए कितना इफेक्टिव होता है? इसके लिए काफी इफेक्टेड होता है, क्योंकि देखिए कई बार हमको ये लगता है कि यदि हम लेट हो जाते हैं तो हमारे पास फोन आते हैं कि इस बार प्रोग्राम कब है, इस बार हमारे पास कार्ड नहीं पहुंचा है, तो और हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमको इनाम चाहिए और पार्टिसिपेशन करना है कल्चर प्रोग्राम में। तो हमको लगता है कि वास्तव में यूथ अब धीरे धीरे जुड़ने लगा है, तो अच्छा लगता है काफी। समाज को जोड़ने के लिए तो बहुत कुछ जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा करता है सभी छोटे बच्चों को, बड़ी लेडीज को, सबको। इससे हम लोगों को एक साथ मिलके प्रोग्राम करने की मतलब प्रेरणा मिलती है कि भाई हम लोग यहाँ पे समाज में सब लोगों से मिलते हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने समाज में रह के सीखते हैं सबसे। इसमें बाहर के लोग होते हैं, सारे समाज की महिलाएं, बच्चे और पुरुष होते हैं? नहीं, सारे हमारे ही समाज के लोग होते हैं। हम लोग अलग अलग एरिया के सब लोग अपने मिला के रखते हैं और सभी एरिया से वहाँ के सभी बच्चे और लेडीज वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लोग आगे कितना खुश होते हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते? हम तो पूरे साल, मतलब ऐसा लगता है कि कब दिसंबर आएगा, नवंबर आएगा और हम अपना प्रोग्राम की तैयारियां शुरू करेंगे। मतलब एक ऐसा लगता है जैसे हम घर में शादी का माहौल नहीं होता है, सेम वैसे ही होता है। और अब कल हमें ऐसा लगेगा जैसे भी बिल्कुल सोना सोना हो गया है, पूरी तैयारियां चलती हैं। रात के 9-9, 10-10 बजे हम लोग मिलके तैयारियां करते हैं, बैठते हैं, मजे करते हैं, खाते पीते हैं। तो पूरा साल हमें इंतजार रहता है कि बस नवंबर दिसंबर में भी हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, इस तरह के आयोजन करने से हम लोगों को जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तरह तरह की, उनको मोटिवेशन का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, उनको खुशी होती है, ताकि और आगे जाकर के नेक्स्ट क्लास में और मेहनत करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा नंबर उनके आएँ और वो अपने जीवन में कामयाबी करें। तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ मिलता है जो बहुत ज़रूरी है हर समाज के लिए। हमें चाहेंगे कि हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देश की पूरी तरह से सेवा कर पाए। समाज में आजकल जिस तरीके से युवा भटक रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भटकने का मतलब ये है कि जब आदमी अंदर से वीक होता है। आज सबसे ज़रूरी चीज़ है खान पान। हमारा खान पान दूषित हो चुका। खान पान में हम लोग जो है फास्ट फूड खाते हैं। जो हम पुराने हमारे बुजुर्ग, हम लोग जो खाना पीना जो हमारा था, स्वस्थ खाना पीना था,
उससे हमारी पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा था और कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा था। आज के युग में बच्चों की वीकनेस अंदर से इतनी है कि वो किसी हालत में कभी भी कोई परेशानी आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और यही कारण है कि बच्चा परेशान रहता है। इवन पढ़ाई में भी हम लोग रोज देखते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग किसी में भी रिजल्ट अगर किसी बच्चे का फेल हो जाता है तो डर ये रहता है कि कोई ना कोई सुसाइड तो नहीं करेगा। ये सुसाइड करने का मेन कारण है कि उसमें बर्दाश्त, अंदर से पावर खत्म हो चुकी है, उसकी वीकनेस इतनी है कि वो उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जरूरी है हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य की हर तरह से ध्यान रखें, उनको स्वस्थ बनाएं, ताकि स्वस्थ के बाद जरूरी है वो 100% है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में कामयाबी लेंगे। देखिए जी, मैं बहुत करीबी से मैंने देखा उस पार्टी को, अंदर केजरीवाल की एक्टिविटीज को, उसके साथ चलते लोगों को। मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम करके आया। उसकी सोच में कहीं भी राष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई सोच नहीं है। उसकी सोच सिर्फ अपने लिए है। वो चाहता है कि बस मैं ताज मेरे सर पर रहना चाहिए और मैं कुर्सी पर राज करूं। देखा नहीं आपने, आतिशी ने कैसे कुर्सी रखी हुई है और कैसे इंसान की तुलना भरत से कर दी, तो श्री राम से कर दी। श्री राम के तो ये चरणों की धूल भी नहीं बन सकता, इस लायक भी नहीं है कि उनकी चरणों की धूल बने। तो मैं इसीलिए इसकी पार्टी से बाहर आई, क्योंकि जब मैंने देखा कि ये मेरे साथ निगम के अंदर शैली थी, पढ़ी लिखी मेयर थी, लेकिन उसको एक भी सिग्नेचर मैंने नहीं देखा कि उसने अपनी मर्जी से की हो। ये रेजोल्यूशन भी खुद भेजता था पास करवाने के लिए। तो मैं नहीं समझती इसको दिल्ली में अब रहना चाहिए। दिल्ली का हाल देखिए, जो शीला दीक्षित ने किया था, इसने तो पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और मैं चाहूंगी सबको, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना कि इस बार सब लोग बहुत ध्यान से, सबका फर्ज बनता है कि मोदी जी को दिल्ली में हमारी भाजपा सरकार आए। और रस्तोगी परिवार के लिए कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम हर साल ये हमारे क्षेत्र में होता है, और इस समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए भी होता है। बहुत सेवा भाव रखने वाले, सबसे बड़ी बात है कि सबके साथ सहयोग करने वाला ये समाज है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।